मेरे पास क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि सीबीएसई ने दिया था। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करके देख रहे हैं। अभी तक हम पार्ट ए का सेक्शन 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था 1 मार्क के क्वेश्चंस को। उसके बाद हमने देखा पार्ट बी का सेक्शन 1, जिसमें हमने बात की थी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट बी के ही सेक्शन 2 की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस रहेंगी, जिसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आपको आइदर और रहेगा। तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी तक हम 1 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख चुके हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको 12 मार्क्स देंगे। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। चलते हैं हम पार्ट बी के सेक्शन 2 में। ये रहा पार्ट बी का सेक्शन नंबर 2, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 34 से लेके 37 तक। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें आइदर और करके चॉइस रहेगी। एक ये रहा, एक ये 35 और 36 नंबर में आपको चॉइसेस हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 34th नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट x एंड y। x इज़ अ लिस्ट एंड y इज़ अ सीरीज़। तो x एक लिस्ट है और y एक सीरीज़ है। बोथ हैव वैल्यूज़ 20, 40, 90 एंड 110। तो दोनों ही में वैल्यूज़ 20, 40, 90 एंड 110 हैं। x एक लिस्ट है और y एक सीरीज़ है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। कंसीडर दैट above objects have been created already। दैट मीन्स x और y ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो इनका आउटपुट क्या होगा। अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर लास्ट में लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। इस वाली लाइन को आपको बड़े ध्यान से देख लेना है, जस्टिफाई योर आंसर्स को। तो 1 मार्क आपको मिलेगा इस आउटपुट को लिखने पर, 1 मार्क मिलेगा इसको लिखने पर और 1 मार्क रहेगा जस्टिफाई योर आंसर पर। तो चलिए देखते हैं ये क्या है और इससे क्या आउटपुट आएगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे x, जिसमें वैल्यूज़ हैं 20, 40, 90 एंड 110। 20, 40, 90 एंड 110। एक हम सीरीज़ बनाएंगे y, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। इसके बाद हम बनाएंगे सीरीज़ pd.series को। इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मेरा पांडास इंपोर्ट हो चुका है, तो अब मैं बनाऊंगा pd.series। इसमें मैं पास करूंगा 20, 40, 90 और 110 लिस्ट के फॉर्म में। तो लिस्ट से मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। इस सीरीज़ को मैं y में स्टोर कर लूँगा। तो x मेरी एक लिस्ट है, y मेरी एक सीरीज़ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है x इंटू 2 करने पर क्या आएगा और y इंटू 2 करने पर क्या प्रिंट होगा। क्योंकि आपको पता होगा लिस्ट में जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो लिस्ट उतने टाइम्स रिप्लिकेट हो जाती है। और यदि हम सीरीज़ में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है सारे एलिमेंट्स में। तो सीरीज़ में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म होता है और लिस्ट में एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं उतने टाइम। यदि मैं x इंटू 2 करता हूँ प्रिंट, तब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास x ये था, तो ये सारे एलिमेंट्स उतने टाइम रिप्लिकेट हो जाएंगे। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 टाइम्स रिप्लिकेट हो जाएंगे, 20, 40, 90 एंड 110, फिर 20, 40, 90 एंड 110।
जबकि सीरीज़ में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यदि मैं करता हूँ y इंटू 2, इसको प्रिंट कर देते हैं हम, तो इसमें क्या होगा, जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं इनमें 20 इंटू 2 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। सारे एलिमेंट में एक एक करके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहलाता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। ये देखिए 40, 80, 180 एंड 220। तो सीरीज़ में होता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, और लिस्ट में उस एलिमेंट से जितने भी हम जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने बार आपका लिस्ट रिप्लिकेट हो जाती है। तो यही जस्टिफिकेशन हो गया। जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे कि लिस्ट में हम जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने टाइम्स वो लिस्ट रिप्लिकेट हो जाती है। और सीरीज़ में क्या होता है, यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दैट मीन्स सारे एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको देगा 3 मार्क्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 35th नंबर का क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन 35th क्वेश्चन आपका लास्ट यूनिट से आया है, जिसमें पूछ रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट क्या कहलाता है या फिर नेट एटिकेट्स क्या कहलाता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये आइदर और वाला है। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी थेफ्ट? एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो मुझे बताना है आइडेंटिटी थेफ्ट क्या कहलाता है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाना है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, आप जैसे नेम से समझ सकते हैं, थेफ्ट लिखा है इधर, इसका मतलब चोरी, और आइडेंटिटी मतलब आपकी आइडेंटिटी या किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को चोरी करना। तो जब आप किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को चुराना मतलब उसको नहीं पता आप उसकी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी आइडेंटिटी को चुरा कर उसके बिहाफ पर कोई मलिशियस एक्टिविटी करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे आपको किसी अपने फ्रेंड का यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया फेसबुक का, तो आप क्या करेंगे, आप उसके यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और फिर आप उसको जहाँ भी कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपके फ्रेंड ने मैसेज किया है। तो ये कहलाता है एक आइडेंटिटी थेफ्ट। आपने आइडेंटिटी थेफ्ट किया और फिर उससे कोई ना कोई मलिशियस एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसी को आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। जैसे आपके पास आपके दोस्त का ईमेल आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, या फिर वो ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता है किसी कंप्यूटर पर और लॉग आउट करना भूल जाता है, तब आप यदि ईमेल खोलेंगे तो उसका ईमेल लॉगिन आपको मिलेगा। और यदि आप किसी उसके दोस्त को मैसेज कर देते हैं तो सामने वाले को जिसको मैसेज मिलेगा उसको ऐसा लगेगा कि जिसकी ईमेल आईडी से ये मैसेज आया है वही मेल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था नेट एटिकेट्स, या इसको हम नेटिकेट्स भी बोलते हैं। यहाँ से नेट तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम नेटिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, या नेट एटिकेट्स या नेटिकेट्स भी बोलते हैं। तो इसको आपको बताना है नेटिकेट्स क्या कहलाता है और एक्सप्लेन करना है विथ 2 सच एटिकेट्स। ठीक है, एटिकेट का मतलब क्या होता है, एटिकेट का मतलब होता है प्रॉपर बिहेवियर। ठीक है, तो इंटरनेट का जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉपर बिहेवियर रखना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं नेट एटिकेट्स। अब यहाँ पर हमको 2 एटिकेट्स लिखना है जो आपको रखना चाहिए। तो पहली चीज़, ऐसे कई सारे एटिकेट्स हैं जो आप जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं इंटरनेट पर, तब आपको रखना चाहिए। तो पहला तो ये है कि आप कोई भी मलिशियस एक्टिविटी के लिए उसका यूज़ ना करें। ये सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटिकेट है। सेकंड, आप किसी के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स ना करें। ठीक है, किसी को बुली ना करें ऑनलाइन, ये दूसरा हो गया। थर्ड, आप लिख सकते हैं कि आप जब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी
पर्सन का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ ना करें। फोर्थ, आप अनवेरिफाइड न्यूज़ को सर्कुलेट ना करें। वैसे कई सारे एटिकेट्स हैं जो आप जब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तब आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ मैंने बता दिए, इनमें से आपको सिर्फ 2 लिखना है। तो यहाँ पर जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो डिवाइडेड होगा, 1.5 मार्क यहाँ पर रहेगा और 1.5 मार्क आपके एग्ज़ाम यहाँ पर 2 एटिकेट्स पर रहेगा। सिमिलरली आइडेंटिटी थेफ्ट क्या कहलाता है, इस पर 1.5 मार्क रहेगा, एग्जाम्पल पर भी 1.5 मार्क रहेगा। आपको दोनों ही आंसर्स लिखना है ताकि आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिल सकें। इसके बाद हम चलते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। तो हमको ये ग्राफ दिया है, इसको हमें प्लॉट करना है, या फिर और में भी एक क्वेश्चन है, या फिर हम इसको भी कर सकते हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। एक बार ग्राफ बनाना है हमें जिसमें डिफरेंट क्लासेस दी हैं और स्टूडेंट्स दिए हैं। तो आप आइदर ये वाला कर सकते हैं लाइन ग्राफ ड्रॉ, या बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम दोनों ही करके देखेंगे। तो ये जो लाइन चार्ट है, इसको बनाने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, हमको यूज़ करना पड़ेगा प्लॉट फंक्शन का। चलिए इस कोड को हम लिख लेते हैं। कोड को लिखने के लिए हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, .py फाइल हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर से हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से नए तरीके से हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे import matplotlib.pyplot SPLT। सबसे पहली लाइन तो ये है, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है तो pyplot का यूज़ करना पड़ेगा। pyplot matplotlib के अंदर है, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको एलियास दे दिया PLT, ताकि मुझे इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े। इसके बाद PLT.plot से मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद PLT.show से मैं उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर दूंगा। अब लाइन कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ये कैसा ग्राफ बना है। यहाँ पर 1 2 2 3, ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब 2,1 3,2 4,3, इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर हम प्लॉट में 2 लिस्ट पास करेंगे। इसमें एक में रहेंगे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, एक में रहेंगे वाई एक्सिस के पॉइंट्स। एक्स एक्सिस के पॉइंट है 2 3 4 5 6 और 7, और 2 के लिए 1 वाई एक्सिस का पॉइंट है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं एक्स एक्सिस के पॉइंट 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस के पॉइंट सिमिलरली 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 3 है, मतलब एक एक कम है। जैसे 2 के लिए यहाँ पर देखूँ मैं तो 1 है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 3 है, 5 के लिए 4 है, और 6 के लिए 5 है। तो ये मेरा 3 लाइन का कोड बन गया। इसको एग्जीक्यूट करने पर लाइन चार्ट ड्रॉ हो जाना चाहिए। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद मेरा कोड रन हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा ग्राफ बन गया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इतना भी काफ़ी है आंसर, वैसे इतना आपका आंसर काफ़ी है। यदि आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली वही चीज़ें लिखी आएँ जो यहाँ पर दिख रही हैं, तो आप इसके लिए एक्स टिक्स वाई टिक्स दे सकते हैं, या फिर एक्स लिम वाई लिम भी दे सकते हैं। वैसे इतना आंसर काफ़ी है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कहीं पर कि आपको एक्स लिम या वाई लिम यूज़ करना है या फिर एक्स टिक्स वाई टिक्स यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो 3 मार्क्स हैं वो डिवाइडेड रहेंगे। फर्स्ट मार्क रहेगा 1 मार्क आपके मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट को इंपोर्ट करने के लिए, दूसरा आप प्लॉट फंक्शन को सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद 1 मार्क रहेगा शो आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज आप शो को यूज़ नहीं करेंगे, शो फंक्शन को, तो आपका ग्राफ प्रिंट नहीं होगा, ग्राफ बनेगा ही नहीं। इंटरनली बन जाएगा लेकिन स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये 3 लाइन में आपका आंसर हो गया 36 नंबर क्वेश्चन का, जो कि ये चार्ट लाइन चार्ट मुझे ड्रॉ करके देगा।
इसके बाद ड्रॉ दी फॉलोइंग बार चार्ट, तो इस बार चार्ट को भी हम बना के देखते हैं। बार चार्ट हम बनाएंगे यूजिंग बार फंक्शन, तो इसके लिए भी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद हम बार चार्ट बना के देखते हैं, तो इसके लिए भी मुझे पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा और लास्ट में plt डॉट शो करना पड़ेगा। इतना तो आपको करना ही, और इन पर मार्क्स भी रहेंगे, तो इन दोनों लाइन को तो आपको अपने प्रोग्राम में लिखना ही है। उसके बाद यहाँ बीच में plt डॉट बार से मुझे बार चार्ट बनाना है। अब बार चार्ट बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पर x एक्सिस के पॉइंट लिखना है मुझे और y एक्सिस के पॉइंट लिखना है। तो x एक्सिस के पॉइंट पर 7, 8, 9 और 10 है, और y एक्सिस के पॉइंट पर 7 के लिए 40 है, 8 के लिए 40 के बाद 45 या 50 होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है कुछ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली 40 से ज़्यादा कुछ भी दे सकते हैं, 45 दीजिए या 50 दीजिए, ठीक है। मुझे 45 लग रहा है यहाँ पर, तो 45 में दूंगा। ये 35 है, ये भी 45 ही है, या इससे थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर मैं 42 दे दूंगा या 43 दे दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कॉमा करके दो लिस्ट मुझे देना पड़ेगी। पहले x एक्सिस, तो x एक्सिस पर है 7, 8, 9 और 10। अब ये सारा कुछ ही स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, 7 के लिए 40 है, ये 7 है, इसके लिए 40 है, कॉमा 8 के लिए 45 है, 9 के लिए 45 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर मैं 43 दे देता हूँ। 10 के लिए सॉरी, इसके लिए 9 के लिए कितना है, 35 है, 9 के लिए 35 है, और 10 के लिए 43 है। तो ये मेरी वैल्यूज़ हो गई। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो रन करने पर आप देखेंगे ये मेरा ग्राफ बन गया। देखिए एग्जैक्टली वैसे ही बना है जैसा यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये भी 3 लाइन थी, मैंने 3 लाइन्स लिखी, तीनों लाइन के लिए 1-1 मार्क रहेगा, तो ये 3 लाइन आपको 3 मार्क्स देंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिसमें आप आसानी से 3 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। कंप्लीट किया हमने 36 नंबर के क्वेश्चन को। ये 36 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क का। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिलेशन का मतलब होता है एक टेबल, व्हीकल्स, इसका नाम व्हीकल्स है, इस गिवन बिलो। तो ये मुझे एक टेबल दी है जिसमें ये सारे कॉलम्स हैं और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। राइट एसक्यूएल कमांड्स टू, ये 3 एसक्यूएल कमांड लिखना है मुझे। 3 मार्क का है तो 1-1 मार्क की ये 3 कमांड्स होंगी। अब ये टेबल है, इस टेबल के लिए मुझे फर्स्ट कमांड लिखना है डिस्प्ले, दैट मीन सिलेक्ट कमांड लिखना पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी, यहाँ पर मुझे काउंट करना है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं काउंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा मुझे। इसके बाद डिस्प्ले है, इधर भी मुझे सिलेक्ट कमांड ही लिखना पड़ेगी। चलिए इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो इस टेबल को मैं बना लेता हूँ। टेबल को बनाने के लिए मैं क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखता हूँ। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं या फिर मेरे साथ देख सकते हैं इस टेबल को कैसे बना सकते हैं। तो क्रिएट टेबल व्हीकल्स, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, व्हीकल्स। अब इसकी वैल्यूज़ मैं दूंगा, वी नंबर है, उसके बाद टाइप है, उसके बाद कंपनी है, उसके बाद प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी। इन सब की डेटा टाइप भी लिख देते हैं। क्वांटिटी है इंटीजर, ठीक है। प्राइस क्या है, प्राइस भी इंटीजर है,
कंपनी कंपनी वेयर केयर है, कॉमा से मुझे देना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा हर एक कॉलम के बाद। टाइप क्या है, टाइप भी वेयर केयर है, इसको भी मैं वेयर केयर 10 दे देता हूँ। और व्हीकल नंबर भी एक कैरेक्टर ही है, तो यहाँ पर भी मैं वेयर केयर 10 दे देता हूँ। यहाँ सब में मुझे कॉमा देना पड़ेगा लास्ट कॉलम को छोड़कर। तो सेमी कॉलन से मैं टर्मिनेट करूँगा। इसको कॉपी करके मैं MySQL में डेटाबेस के अंदर, किसी डेटाबेस के अंदर जाकर इसको पेस्ट करूँगा, तो मेरी टेबल बन जाएगी। मैं डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, शो डेटाबेसेस, ये मेरे सारे डेटाबेस हैं। मैं जाता हूँ स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर, स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर आ गया। इसके बाद इसको पेस्ट करूँगा तो ये मेरी टेबल बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ टेबल को। व्हीकल्स, ये मेरी टेबल है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये सारे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट, सारे को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मैं इंसर्ट कमांड लिखूँगा एक एक के लिए। इंसर्ट इनटू व्हीकल्स वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेट करके रहेंगी। सिमिलरली मुझे सारे के लिए ही ऐसे ही करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मेरी व्हीकल नंबर है, मैं वहाँ इस इंसर्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा। अब इसको कॉमा सेपरेट कर दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करूँगा, कॉमा लास्ट में यहाँ सेमी कॉलन भी आएगा। यहाँ पर कॉमा 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 कॉमा, यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा रहने दूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमा कॉमा कॉमा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स थे इसलिए मुझे इसको जो कैरेक्टर थे उनके लिए मुझे सिंगल कोड देना पड़ेगा। तो ये मैंने सिंगल कोड भी लगा दिया। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग्स बन गई। अब इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ डेटाबेस में, तो ये इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल्स करूँगा मैं, तो ये सारा ही आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। तो अब मेरे पास डेटा आ चुका है। अब हम प्रिंट करते हैं, लिखते हैं अपनी क्वेरीज को एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। सो मुझे क्या करना है, एवरेज प्राइस प्रिंट करना है ईच टाइप का। सो मेरे पास टाइप है वैगन, जीप, एसयूवी, मिनी वैन, एसयूवी, मिनी वैन। तो जो डिस्टिंक्ट टाइप रहेंगे मेरे पास, ईच टाइप बोला है इसने, उसके लिए एवरेज प्राइस प्रिंट करना है। जैसे 2 मिनी वैन है तो इसकी एवरेज प्राइस क्या होगी, तो यहाँ पर प्राइस है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल के मुझे प्रिंट करना है। दैट मीन्स अगर मैं मिनी वैन के लिए करूँ तो 35,000 प्लस 15 लाख के लिए, तो 15 लाख और 3,50,000 के लिए
इन दोनों के लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज तो सिंगल आएगा, दैट मीन्स इन दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। जहाँ पर दो सिमिलर वैल्यू को मैं कंबाइन करके एक वैल्यू बनाता हूँ वहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ता है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई हम पढ़ चुके हैं, यदि आपको नहीं पता है ग्रुप बाई क्या है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ वीडियो में जाके देख सकते हैं ग्रुप बाई कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मुझे टाइप को ग्रुप बाई करना पड़ेगा, सिमिलर टाइप को ग्रुप करना पड़ेगा और प्राइस का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्ले दी एवरेज प्राइस, डिस्प्ले बोल रहा है दैट मीन्स मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना है, तो मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, सिलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल। अच्छा, तो इतना देखते हैं हम, एवरेज प्राइस प्रिंट करना है ईच टाइप के लिए, जो मुझे टाइप चाहिए और प्राइस चाहिए, एवरेज प्राइस। तो टाइप चाहिए मुझे, टाइप लिख लिया, और मुझे चाहिए एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस लिख लिया। इसके बाद सिलेक्ट के बाद आता है फ्रॉम, किस टेबल से चाहिए मुझे, व्हीकल्स टेबल से चाहिए। उसके बाद वेयर आता है, तो वेयर में मैं क्या लिखूँगा, वेयर में कोई कंडीशन है, वेयर में हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20, तो वेयर क्वांटिटी मोर देन 20 है, तो ये मुझे देखना पड़ेगा, क्वांटिटी इज़ मोर देन 20। तो ये मेरी कंडीशन हो गई वेयर की, वेयर क्वांटिटी इज़ मोर देन 20, तो वेयर क्वांटिटी इज़ मोर देन 20 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया है। जहाँ पर मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करता हूँ और एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई और कॉलम्स यूज़ करता हूँ तो उसको मुझे रखना पड़ता है ग्रुप बाई में। तो ग्रुप बाई आता है वेयर के बाद ग्रुप बाई। अब यहाँ पर ग्रुप बाई में क्या रखेंगे, हमारे पास दो कॉलम्स हैं यहाँ पर, प्राइस वाला और टाइप। सो एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं आपको कॉमा सेपरेट करके उसको रखना पड़ता है ग्रुप बाई में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप, यदि और कोई कॉलम्स होते तो उसको कॉमा सेपरेट करके मैं यहाँ पर रखता, अभी एक ही कॉलम है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वैगन की एवरेज प्राइस आ गई, मिनी वैन की एवरेज प्राइस आ गई। क्वेश्चन था मेरा, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। जहाँ पर क्वांटिटी मोर देन 20 है उसके लिए हमने एवरेज प्राइस निकाल ली। तो क्वांटिटी मोर देन 20 वैगन के लिए थी और मिनी वैन के लिए, तो उसकी एवरेज प्राइस आ गई। और कोई भी व्हीकल जिसका टाइप अदर देन वैगन और मिनी वैन है उसकी देखिए क्वांटिटी 15, 18 है। एक मिनी वैन और है लेकिन इसकी क्वांटिटी 15 है। इसका मतलब है कि इस वाली क्वांटिटी की मिनी वैन एवरेज प्राइस में कैलकुलेट यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन थी कि उन्हीं का एवरेज निकालना है जिसकी क्वांटिटी मोर देन 20 हो। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, जो बोल रहा है काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज है, मारुति, महिंद्रा, मित्सुबिशी, डेटसन, मारुति, महिंद्रा। यहाँ पर कुछ कंपनीज डबल हैं जैसे मारुति, महिंद्रा। तो डिफरेंट कंपनीज ने कितने टाइप्स के व्हीकल बनाए हैं, यहाँ पर टाइप है मेरे पास, तो कितने टाइप्स के व्हीकल्स बनाए हैं तो ये मुझे पता करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप्स हम कैसे पता कर सकते हैं, जैसे मारुति है, दो जगह है मारुति, तो इसने वैगन और एसयूवी दो टाइप्स के व्हीकल्स बनाए हैं। अब यहाँ पर महिंद्रा है, उसने जीप और मिनी वैन दो टाइप्स के व्हीकल्स बनाए हैं। तो मुझे कंपनी और उसके डिस्टिंक्ट टाइप पता करना है, कितने डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स बनाए हैं। तो यहाँ पर हम बी नंबर क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो यहाँ पर काउंट मुझे पता करना है टाइप का और पता करना है कंपनी।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट, मुझे चाहिए टाइप, ये टाइप है, टाइप का काउंट चाहिए मुझे, तो टाइप मैंने लिख दिया। किस टेबल से चाहिए? फ्रॉम व्हीकल्स। इसके बाद वेयर, वेयर में कोई कंडीशन मुझे देना है क्या? कोई कंडीशन नहीं है, तो वेयर मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ और कंपनी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो डिस्टिंक्ट कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज हैं, सेम कंपनीज हैं दो, इनको मुझे कंबाइन करके एक कंपनी बनाना पड़ेगा और फिर मुझे काउंट करना पड़ेगा वो कितने डिस्टिंक्ट टाइप के व्हीकल्स को बना रही है। तब मैं क्या करूँगा, मुझे ग्रुप बाई यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं ग्रुप बाई करूँगा। ग्रुप बाई अगेन सिमिलर, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक एग्रीगेट फंक्शन। सो एग्रीगेट फंक्शन में के अलावा जितने भी कॉलम्स आप यहाँ यूज़ करेंगे उसको आप देंगे ग्रुप बाई में, उसके बाद सेमी कॉलन। यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी इसलिए मैंने वेयर क्लॉज नहीं दिया। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आपको पता करना है। ठीक है, यदि मारुति में वैगन है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मारुति में वैगन है, मारुति में एसयूवी है। तो यहाँ पर मारुति कितने टाइप्स के व्हीकल्स बना रही है? मारुति 2 टाइप्स के व्हीकल्स बना रही है। यदि यहाँ पर मारुति, एक और लाइन होती मारुति एसयूवी, एक और कार का जिक्र होता वहाँ पर, एक और लिखा होता मारुति एसयूवी, तब मारुति कितने टाइप्स के डिस्टिंक्ट व्हीकल बना रही है? अगेन अभी भी मारुति 2 डिस्टिंक्ट टाइप के व्हीकल्स बना रही है। यदि हम काउंट टाइप करते हैं तब क्या होगा, ये टाइप था तो यहाँ पर 3 टाइप आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टिंक्ट टाइप काउंट करना है। जैसे एसयूवी 2 बार है तो मुझे एक ही एसयूवी उसके लिए काउंट करना है, इसलिए मुझे काउंट के अंदर यहाँ पर डिस्टिंक्ट देना पड़ेगा ताकि डिस्टिंक्ट टाइप के काउंट आए। ठीक है, जैसे एसयूवी 2 बार यदि होता तो वो सिंगल एसयूवी होके आ जाता, यहाँ पर काउंट डिस्टिंक्ट टाइप मुझे देना पड़ेगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे आप मारुति 2 टाइप्स के व्हीकल्स बना रही है, महिंद्रा 2 टाइप्स के व्हीकल्स बना रही है, डेटसन 2 टाइप के व्हीकल बना रही है। यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तब आप देखेंगे ये मेरे पास डेटा है। यदि मैं इसमें कुछ और इंसर्ट कर देता हूं, जैसे हम इंसर्ट इसमें एक लाइन कर देते हैं जिसमें मारुति, ये मारुति वाली लाइन है, एक एसयूवी और बना रही है, यहाँ पर मैं एक लाइन और इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैं अब सिलेक्ट करता हूँ तो मारुति में ये मारुति है, ये मारुति एसयूवी 2 बना रही है और एक मारुति वैगन बना रही है। तो यदि मैं इस अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करता हूँ तब आप देखेंगे मारुति 2 डिस्टिंक्ट टाइप के व्हीकल्स बना रही है। यदि मैं यहाँ डिस्टिंक्ट ना लगाऊं, मैं यहाँ से डिस्टिंक्ट हटा दूं और फिर एग्जीक्यूट करूं क्वेरी को, तब क्या होगा, तब आप देखेंगे मारुति 3 टाइप के व्हीकल बना रही है, लेकिन नहीं, मारुति एसयूवी और वैगन 2 टाइप के व्हीकल बना रही है, इसलिए आपको यहाँ पर डिस्टिंक्ट देना ही पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की क्वेरी की तरफ। तो बोल रहा है डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो सारे टाइप्स के, ये मेरे पास टाइप्स हैं, इनके व्हीकल हैं जितने भी, उनके लिए मुझे टोटल प्राइस पता करना है। तो टोटल प्राइस क्या हुआ, एक तो ये प्राइस दिया हुआ है और ये क्वांटिटी दिया हुआ है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करने पर टोटल प्राइस आएगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यदि आपकी टेबल में क्वांटिटी भी है और प्राइस भी है और टोटल प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा।
तो यहाँ पर क्या करना है, टोटल प्राइस पता करना है मुझे। टोटल प्राइस कैसे निकलेगी? टोटल प्राइस निकालने के लिए मैं अगेन मुझे डिस्प्ले करना है, तो सिलेक्ट कमांड ही यूज़ होगी, सिलेक्ट। अब यहाँ टोटल प्राइस पता करना है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये प्रिंट करूँगा मैं, ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो टाइप्स ऑफ व्हीकल्स की क्वांटिटी इनटू प्राइस मुझे पता करना है। सो टाइप ऑफ व्हीकल वेगन है, मिनी वैन है, 2 बार है मिनी वैन। तो इसकी टोटल क्वांटिटी कैसे पता करूँगा? मिनी वैन और मिनी वैन को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा, और इसकी जितनी प्राइस है 15 लाख इंटू 26 और 3,50,000 इंटू 15, इसका जितना भी आउटपुट आएगा उसको सम करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे टाइप को, मिनी वैन को एक ही मिनी वैन बनाना पड़ेगा, तभी डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल की टोटल प्राइस आएगी। तो यहाँ पर मुझे इसको सम करना है और टाइप भी चाहिए। अब अगेन ये वाला सिमिलर क्वेरी हो गई ग्रुप बाई वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और एग्रीगेट फंक्शन के अलावा जो भी कॉलम यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे लिखना पड़ेंगे ग्रुप बाई में। तो ये व्हीकल्स टेबल से है, वेयर में मुझे कोई कंडीशन देना है क्या? नहीं, वेयर नहीं दूंगा, डायरेक्टली ग्रुप बाई दूंगा। ग्रुप बाई में मैं दूंगा टाइप कॉलम को। यहाँ पर सम हो गया, और ये जितना भी एक्स्ट्रा कॉलम थे वो आ गए ग्रुप बाई में। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने पर कॉपी करूँगा मैं, फिर यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं टाइप और सम आ गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो टाइप ये आ गया डिस्टिंक्ट टाइप, और ये सम आ गया प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे टेबल में क्या क्या डेटा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसयूवी की काफ़ी लंबी प्राइस आई है, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी थी, ये वाली। ठीक है, इसमें आपका R2409 तक था, R2409। ये लास्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक्स्ट्रा लाइन ऐड की थी। तो आपकी लास्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा, डिस्प्ले दी टोटल प्राइस, उसमें आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे ऑफ ऑल टाइप ऑफ व्हीकल। तो मुझे टाइप चाहिए था, और सम करना पड़ेगा मुझे प्राइस इनटू क्वांटिटी का, और यहाँ पर मैंने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया, और एक एक्स्ट्रा कॉलम भी है तो उसको मुझे ग्रुप करना पड़ेगा ग्रुप बाई में। तो ये थे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।